भारत में लाखों भूतिया जगह हैं, लेकिन आज हम भारत की सबसे भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। इन जगहों को लाखों लोगों के अनुभव के बाद भूतिया माना गया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो गोस्ट या भूत में बिलीव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 बानगढ़, राजस्थान। बानगढ़ पहले एक पलता फूलता शहर हुआ करता था, लेकिन समय का चक्कर घुमा और अब एक हॉन्टेड पैलेस के सिवा कुछ नहीं है। बानगढ़ में मौजूद बानगढ़ का किला, द बानगढ़ फोर्ट, भारत की हॉन्टेड पैलेस की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। राजस्थान की ये सबसे पॉपुलर टूरिस्ट पैलेस है। दिन के समय तो ये एक पॉपुलर टूरिस्ट पैलेस है, लेकिन रात में ये एक प्रेतवादित स्थान बन जाता है। यहाँ तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने थोड़ी दूरी पर एक बोर्ड लगाया है, जिसमें लिखा है कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग सूर्यास्त के बाद प्रवेश करते हैं वह कभी लौट कर नहीं आते हैं। इस किले के आसपास जो स्थानीय लोग रहते हैं, उनका कहना है कि रात को किले में से अजीबोगरीब आवाज़ आती रहती है, जैसे कोई सेरेमनी हो रही हो और एक औरत के चीखने, चिल्लाने व रोने की आवाज़ आती रहती है। कुछ लोगों ने तो अपनी आंखों से एक औरत को हाथ में परफ्यूम लेकर घूमते हुए देखा है। उस समय किले में से इत्र यानी परफ्यूम की सुगंध आती है। किले की कहानी ये कहती है कि उस समय एक रानी हुआ करती थी, जिसका नाम था रानी रत्नावली। कहा जाता है कि वह अपने समय की सबसे खूबसूरत रानियों में से एक थी। जब वह 18 साल की हुई तो कई सारे राजा शादी की इच्छा लेकर उनके पास आए। उनमें से ये एक था काला जादूगर, जिसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट अच्छी नहीं थी। वह जानता था कि इतनी बड़ी रानी के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती, लेकिन वो रानी को दिल से चाहता था और किसी भी हालत में रानी को पाना चाहता था। तो उसने उस विद्या का सहारा लिया जो सालों से सीखता आ रहा था, यानी ब्लैक मैजिक, काला जादू। एक बार रानी की सहेली रानी के लिए परफ्यूम लाने के लिए बाजार गई हुई थी, तो उस काला जादूगर ने परफ्यूम पर अपना काला जादू कर दिया। जैसे ही रानी परफ्यूम को यूज़ करती, काला जादू काम करने लगता। लेकिन रानी को किसी कारण से या रानी के जो गुप्तचर होते हैं, उनसे पता चल गया कि इस इत्र में काला जादू है। इस बात को जानने के बाद रानी ने उस इत्र को जोर से पत्थर पर फेंक दिया और ये काला जादू उल्टा पड़ गया। वह पत्थर पहाड़ी से गिरते गिरते उस काला जादूगर के ऊपर गिर गया। लेकिन काला जादूगर मरते मरते पूरे बानगढ़ को नष्ट होने का श्राप दे देता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, इस घटना के 1 साल बाद यहाँ जंग छिड़ गई और एक के बाद एक ऐसी घटना घटित हुई, पूरी जनसंख्या ही खत्म हो गई और रानी रत्नावली भी मारी गई। आज के स्थानीय लोगों का मानना है कि रानी रत्नावली की आत्मा आज भी किले के अंदर है। और जो मैंने पहले बताया, एक औरत जो परफ्यूम लेकर घूमती है, वह कोई और नहीं, रानी रत्नावली है। नंबर 4, डाउन हिल, कुर्सियांग, वेस्ट बंगाल। कुर्सियांग दार्जिलिंग का एक हिल स्टेशन है जो दार्जिलिंग से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर सफ़ेद ओखियाट के आकर्षण फूलों से सुसज्जित एक छोटा सा टूरिज्म पैलेस है। यहाँ दिन के समय तो प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा रहता है, लेकिन रात में एक बिना सिर का शैतान घूमता है। कुर्सियांग मुख्यतः अपने बोर्डिंग स्कूल व टूरिज्म के लिए जाना जाता है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि डाउन हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में आत्महत्या की गई, इसलिए जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई देना आम बात है। इसलिए यहाँ दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है। कुछ लोगों ने तो रात में एक लड़के की बिना सिर की कटी लाश को इधर उधर घूमते देखा, जो कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो जाती है। लोगों का मानना है कि रात के समय डाउ हिल के जंगलों में जाना मौत को निमंत्रण देना है। नंबर 3, शनिवारवाड़ा किला, पुणे। हिंदुस्तान के अन्य कोने में भले ही लोग शनिवारवाड़ा के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन मराठी लोग इसके बारे में बखूबी जानते हैं। दरअसल ये एक ऐतिहासिक महल है जो कभी मराठी साम्राज्य की आन बान और शान हुआ करता था, लेकिन करीब 246 साल पहले इस महल में एक ऐसी घटना घटी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इस किले की कहानी ये कहती है कि इस महल में
30 अगस्त 1773 को 18 वर्षीय नारायण राव की धोखे से उसके चाचा ने हत्या करवा दी थी, जो मराठा साम्राज्य के नवा पेशवा बने थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात को किसी की दर्द भरी आवाज़ इस किले में से सुनाई देती है, जो बचाओ बचाओ चिल्लाती है। ये आवाज़ नारायण राव की है। इस किले से जुड़ा एक और रहस्य है कि 1828 में इस किले में भयानक आग लग गई थी, जो 7 दिनों तक जलती रही थी। इस वजह से महल का बड़ा हिस्सा जलकर नष्ट हो गया। ये आग कैसे लगी, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। इसके बारे में कोई नहीं जानता है। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 2, जीपी ब्लॉक मेरठ। जीपी ब्लॉक यूपी के मेरठ में है। ये आज़ादी के पहले अंग्रेजी अफसरों का अस्पताल हुआ करता था, लेकिन अब जीपी ब्लॉक मोस्ट हॉन्टेड पैलेस की लिस्ट में से एक है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार एक औरत को छत पर बैठे देखा, और कई बार लाल कपड़े में एक औरत को आते जाते देखा गया, और कई बार लोगों ने 4 लड़कों को शराब पीते देखा। जब कोई इन लड़कों के पास जाता है तो ये लड़के गायब हो जाते हैं। अब तक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी ये नहीं बता पाए कि ये लड़के कौन हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं।